मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खसरा लाइक करें और शेयर करें। बिना जुताई की खेती, किसान हल क्यों छोड़ रहे हैं? कैसे मिट्टी को बिना जोते कार्बन, पानी और पैसा बचाया जा सकता है? नमस्कार। कल्पना कीजिए कि किसी किसान से कहा जाए कि अपनी मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने, पानी बचाने और खेती की लागत कम करने के लिए उसे कम जुताई करनी चाहिए या बिल्कुल जुताई नहीं करनी चाहिए। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। सदियों से जुताई खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। खेत की तैयारी, खरपतवार नियंत्रण और बुवाई के लिए किसान हल या ट्रैक्टर से मिट्टी को पलटते रहे हैं। लेकिन आज दुनिया भर में लाखों किसान एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वे मिट्टी को बार बार जोतने के बजाय उसे यथासंभव प्राकृतिक अवस्था में छोड़ रहे हैं। इस पद्धति को कहा जाता है बिना जुताई की खेती या अंग्रेजी में नो-टिल फार्मिंग। आज के इस ऑडियो लेख में हम समझेंगे कि बिना जुताई की खेती क्या है, किसान हल क्यों छोड़ रहे हैं और यह पद्धति कार्बन, पानी तथा धन की बचत में कैसे मदद कर सकती है। बिना जुताई की खेती क्या है? बिना जुताई की खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें फसल बोने से पहले मिट्टी को पारंपरिक तरीके से नहीं जोता जाता। इसके बजाय किसान पिछली फसल के अवशेषों जैसे डंठल, पत्तियां और जड़ों को खेत में ही छोड़ देते हैं। फिर विशेष मशीनों की सहायता से बीज सीधे मिट्टी में डाले जाते हैं। इस प्रक्रिया में मिट्टी की ऊपरी परत को कम से कम छेड़ा जाता है। दिखने में ऐसा खेत शायद उतना साफ सुथरा न लगे जितना एक ताज़ा जोता हुआ खेत दिखता है, लेकिन मिट्टी के भीतर जीवन अधिक सक्रिय होता है। जुताई से समस्या क्या है? जुताई के कुछ लाभ अवश्य हैं, लेकिन लगातार और गहरी जुताई मिट्टी पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। जब मिट्टी को पलटा जाता है, तो उसकी प्राकृतिक संरचना टूट जाती है। मिट्टी में मौजूद जैविक पदार्थ हवा के संपर्क में आकर तेजी से विघटित होने लगते हैं। इसके परिणामस्वरूप मिट्टी में संग्रहित कार्बन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल सकता है। बार बार जुताई करने से मिट्टी का कटाव भी बढ़ सकता है। हवा और बारिश उपजाऊ ऊपरी मिट्टी को बहाकर ले जा सकती हैं। इसके अलावा मिट्टी की नमी तेजी से कम हो सकती है, जिससे फसलों पर सूखे का प्रभाव बढ़ जाता है। कार्बन संरक्षण में कैसे मदद करती है? आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी पृथ्वी पर कार्बन का एक विशाल भंडार है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इस कार्बन का एक हिस्सा जड़ों और जैविक पदार्थों के माध्यम से मिट्टी में जमा हो जाता है। जब खेत की बार बार जुताई की जाती है, तो यह कार्बन वातावरण में वापस जा सकता है। लेकिन बिना जुताई की खेती में मिट्टी कम विचलित होती है, जिससे कार्बन अधिक समय तक मिट्टी में संरक्षित रह सकता है। इस प्रकार मिट्टी केवल फसल उत्पादन का माध्यम नहीं रहती, बल्कि कार्बन भंडारण का एक महत्वपूर्ण साधन भी बन जाती है। पानी बचाने में कैसे मदद करती है? कृषि में पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। जलवायु परिवर्तन के कारण कई क्षेत्रों में सूखे की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में मिट्टी में नमी बनाए रखना किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। बिना जुताई की खेती में फसल अवशेष मिट्टी की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बना देते हैं। यह परत सीधे सूर्य के प्रकाश को मिट्टी तक पहुंचने से रोकती है और वाष्पीकरण को कम करती है। इसके अलावा स्वस्थ मिट्टी में वर्षा का पानी अधिक आसानी से भीतर प्रवेश करता है और लंबे समय तक संग्रहित रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि फसलों को सूखे के समय अधिक नमी उपलब्ध रहती है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि बिना जुताई वाली मिट्टी पानी को बेहतर ढंग से संचित कर सकती है और सूखे के प्रभाव को कम कर सकती है। किसानों का पैसा कैसे बचता है? बिना जुताई की खेती केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं,
बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए भी लाभकारी हो सकती है। पारंपरिक जुताई में ट्रैक्टर को कई बार खेत में चलाना पड़ता है। इसमें डीजल, श्रम और मशीनरी की लागत शामिल होती है। जब जुताई कम या समाप्त कर दी जाती है, तो इन खर्चों में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। कम डीजल की आवश्यकता होती है, मशीनों का घिसाव कम होता है और समय की भी बचत होती है। खेती के व्यस्त मौसम में यह समय बचत किसानों के लिए बहुत मूल्यवान साबित हो सकती है। हालांकि प्रारंभ में विशेष सीड ड्रिल जैसी मशीनों में निवेश करना पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में परिचालन लागत कम होने से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। मिट्टी के जीवों के लिए लाभ। मिट्टी केवल धूल और रेत का मिश्रण नहीं है। यह एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें अरबों सूक्ष्म जीव, फफूंद, केंचुए और अन्य लाभकारी जीव रहते हैं। जुताई इन जीवों के आवास को बार बार बाधित करती है। इसके विपरीत बिना जुताई की खेती उन्हें स्थिर वातावरण प्रदान करती है। केंचुए मिट्टी में सुरंगें बनाते हैं, जिससे हवा और पानी का प्रवाह बेहतर होता है। सूक्ष्मजीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में मदद करते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। इस प्रकार मिट्टी का प्राकृतिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? हर कृषि पद्धति की तरह बिना जुताई की खेती की भी कुछ चुनौतियां हैं। शुरुआती वर्षों में खरपतवार प्रबंधन कठिन हो सकता है। कुछ किसानों को नई मशीनों और नई तकनीकों को अपनाना पड़ता है। इसके अलावा सभी क्षेत्रों में परिणाम एक जैसे नहीं होते। मिट्टी, जलवायु और फसल प्रणाली के अनुसार लाभों में अंतर हो सकता है। लेकिन जब इसे कवर क्रॉप्स, फसल चक्र और अन्य पुनर्योजी कृषि तकनीकों के साथ अपनाया जाता है, तो इसके परिणाम और भी बेहतर हो सकते हैं। भविष्य की खेती की दिशा। आज दुनिया के कई देशों में लाखों हेक्टेयर भूमि पर बिना जुताई की खेती की जा रही है। यह पद्धति उस पारंपरिक सोच को चुनौती देती है कि अच्छी खेती के लिए मिट्टी को बार बार जोतना आवश्यक है। इसके बजाय यह हमें सिखाती है कि कभी-कभी मिट्टी के लिए सबसे अच्छा काम उसे कम से कम छेड़ना होता है। कार्बन संरक्षण, जल बचत, कम लागत और बेहतर मिट्टी स्वास्थ्य जैसे लाभों के कारण बिना जुताई की खेती टिकाऊ कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनती जा रही है। भविष्य में कृषि की सफलता केवल उत्पादन से नहीं मापी जाएगी, बल्कि इस बात से भी कि हम अपनी मिट्टी, पानी और पर्यावरण की कितनी रक्षा कर पाए। और इसी सोच का प्रतिनिधित्व करती है बिना जुताई की खेती। धन्यवाद।